हेलो, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं सोनू अनिल आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल बाइबल टीचिंग एंड प्रीचिंग में। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं बाइबल से संबंधित सवालों जवाबों और जानकारियों की एक क्लास लेकर आऊंगा और मैं क्लास लेके आ गया हूं। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया है। ये सवाल अक्सर हमारे मन में घूमता रहता है कि आखिर परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया है, परमेश्वर का क्या मकसद रहा होगा मनुष्य को बनाने के पीछे। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि परमेश्वर ने हर एक चीज सृजी है, हर एक चीज को बनाया। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको परमेश्वर ने नहीं बनाया है। केवल परमेश्वर ही हैं जो उत्पन्न नहीं हुए हैं। वो अनादि काल से अनंत काल तक रहेंगे और हर एक चीज जो हम देखते हैं वो हर एक चीज परमेश्वर ने बनाई है। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया है, सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया है, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है। हर एक चीज जिसको हम देख सकते हैं और जिसको हम नहीं देख सकते, सबको परमेश्वर ने बनाया है। सबसे पहले आप कल्पना कीजिए एक घने अंधकार के बारे में, जहां दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं है, कोई चीज नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। केवल एक रोशनी है, एक बड़ी ज्योति है और वो है परमेश्वर। बाकी उनके चारों ओर, चारों दिशाओं में कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल घोर अंधकार है, बिल्कुल घना अंधेरा है। देखिए, अंधेरा ऐसी चीज है जिसको किसी ने नहीं बनाया है। अंधकार जो है वो पहले से ही है और वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और परमेश्वर है जो पहले से हैं, विद्यमान हैं, वो उत्पन्न नहीं हुए और ना ही उनकी कोई मृत्यु है या अंत है। और परमेश्वर अकेले हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि उनके साथ कोई रहे, उनके साथ कोई बात करे, उनसे प्रेम करे, उनको अपना कहे। अब एक बात सामने आती है कि परमेश्वर जो हैं, परमेश्वर में 3 व्यक्तित्व हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर अकेले कैसे हुए? देखिए, ये जो तीनों व्यक्तित्व हैं परमेश्वर के, ये परमेश्वर के अंग हैं। इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए परमेश्वर अकेले थे और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाना चाहा। परमेश्वर के व्यक्तित्व को हम ऐसे समझेंगे। समुद्र जो है, समुद्र में लहरें उठती हैं और उन लहरों से आवाजें निकलती हैं और समुद्र में खारापन भी होता है। तो परमेश्वर के व्यक्तित्व की तुलना हम एक समुद्र से करके देखते हैं। जैसे समुद्र को हम मान लें पिता, और जो लहरों से जो आवाजें निकलती हैं उनको मान लें कि हम परमेश्वर के मुख से जैसे शब्द निकलते हैं, जो वचन निकलते हैं, वैसे हम समुद्र की जो लहरें हैं उनकी आवाजों को मान लें। और जो समुद्र का खारापन है, उस खारेपन को हम मान लें पवित्र आत्मा। तो जैसे एक समुद्र में लहरों की आवाज भी है और खारापन भी है और ये सब मिलाकर एक समुद्र बन जाते हैं, तो ऐसे ही परमेश्वर जो हैं वो तीनों व्यक्तित्व से बने हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और इनको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे कि यदि किसी का शरीर है और यदि उसके शरीर से एक हाथ को हम हटा दें और कहें कि ये पूरा एक व्यक्ति है, पूरा एक इंसान है, तो ऐसा कहना गलत बात है।
तो इसी तरह परमेश्वर के जो व्यक्तित्व हैं तीनों, ये परमेश्वर के अभिन्न अंग हैं। इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए परमेश्वर अकेले थे और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाना चाहा। इस बात को प्रभु यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में बड़े साफ तौर से कहा है कि मैं और पिता एक हैं। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 30 पद में लिखा है कि मैं और पिता एक हैं। तो प्रभु ये बता रहे हैं कि मैं और पिता एक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर अकेले थे और वो चाहते थे कि कोई हो उनके पास जो उनसे प्रेम करे, जो उनकी संगति में रहे, जो उनकी महिमा करे। देखिए उत्पत्ति के 3 अध्याय के 8 पद में लिखा है कि परमेश्वर ठंडे समय वाटिका में फिरने आया करते थे, घूमने आया करते थे। मतलब परमेश्वर चाहते थे कि कोई हो जो उनसे संगति रखे, साथ में रहे, जो उनसे प्रेम रखे। ये बात मरकुस रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 30 पद में ये बात मिलती है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। मतलब परमेश्वर ये चाहते हैं कि मैं किसी को बनाऊं तो वो मुझसे प्रेम भी करे, और परमेश्वर चाहते थे कि जिसको मैं बनाऊं वो हमेशा मेरे साथ में रहे, मेरी संगति में रहे, मुझसे प्रेम करे और हमेशा के लिए रहे। ये बात आपको प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय में 3 से 5 पद के बीच जो बातें लिखी हैं उनमें ये बात मिल जाएगी कि परमेश्वर चाहते थे कि कोई हो जो मेरे साथ हमेशा के लिए रहे। तो इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। अब सवाल ये है कि क्या स्वर्गदूत काफी नहीं थे उनसे प्रेम करने के लिए, उनसे संगति करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए, कि परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य बनाया? इस सवाल का आप जवाब चाहते हैं तो अगली क्लास में इस सवाल का जवाब मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय मसीह की।